इस गाड़ी को लेके इश्यूज जिस तरीके के आए हैं, जब गाड़ी नई नई ली थी तो मुझे इनिशियली ही विद इन 1 मंथ से पहले ही वो इशू आया था कि इंजन लॉक्ड आ जाता है। तो वालों ने ट्राई किया, उस वजह से स्टार्टर मोटर में इशू आ गया। 2.5 साल पहले 2,500 पे, अब 35,000 पे कर लिया। नए नए पे एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। अब इतना चलाने के बाद हो सकता है इनका एक्सपीरियंस खराब होता। तुम्हारे कितने बार गए आप इस गाड़ी को लेके? 2 बार। 2 बार कन्याकुमारी आप गाड़ी को लेके गए? हाँ। कन्याकुमारी से दिल्ली ड्राइव करी है मैंने, पूरा रोड ट्रिप। दोनों रूट अलग लिए थे मैंने। गुड मॉर्निंग गाइस, टियागो हमारे पास। ये जो हम सीरीज शुरू करने वाले हैं, रीविजिटिंग रिव्यूज हैं। इस टियागो का जो रिव्यू हुआ था, ये जब नई नई ली थी हमारे दीपंकर भाई ने, ये 2,500 पे लिया था। तो उसके बाद शूट की थी। इसके बाद 35,000 चल चुका है। ये केरला गए हैं, मुंबई गए हैं, गोवा गए हैं, बहुत जगह जाके आए हुए हैं। तो अभी हम दीपंकर भाई से मिलाते हैं। जितने भी सीरीज में आप लोग वीडियो देखोगे ना, ये रीविजिटिंग है जितने हो चुके हैं, ताकि लोग को पता चले कि गाड़ी ले ली, नया नया था तो रिव्यू चलो अच्छा है। अब चलाने के बाद क्या सही में बनी है, क्या उनको पसंद आ रही गाड़ी, कैसी चल रही है, कोई इश्यूज तो नहीं है, A to Z हम बात करने वाले हैं। दीपंकर भाई, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर टाइम। ये वही बंदे हैं, नैनो का शूट किया था हमने 13 साल बाद। अब बेची है? अब बेची है, अभी इसी महीने बेची है। इसी महीने बेची है। 13 साल तक वैसे इनको रखने का मन था कि जब से ये लिए तो वो कम ही चली है, तो इसलिए फिर मतलब खड़े खड़े बेकार करने से अच्छा था कि दे दे, क्योंकि इंश्योरेंस, उसके मेंटेनेंस, तो फालतू में रनिंग कॉस्ट वाली बात थी, मतलब और वो रनिंग भी नहीं थी कोई। उनका जो प्लान था निक्सॉन लेने का था, लेकिन फिर जैसे तैसे उन्होंने कहा निक्सॉन नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाएगी, तो फिर उन्होंने टियागो ले ली। अब इनका जो वीडियो है हमने शूट किया था जब इन्होंने नई नई ली थी, 2,000 चली, 2,500 के अराउंड चली। तो उसके उस समय हमने शूट किया था, आपको दिखाया था। और उन्होंने बहुत R&D करने के बाद गाड़ी ली थी। 2 years and 8 months, 3 साल होने वाले हैं। हाँ। अब 3 साल के बाद ये 36,000 चल चुकी है। तो हम गाड़ी की कंडीशन पहले अंदर से दिखा देते हैं, फिर आपका जो भी रिव्यूज है ना, जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहिए वो दिखा देंगे। बिल्कुल। एक्सटीरियर मतलब लाइक न्यू, कोई इश्यूज नहीं है। स्वेल मार्क्सेस हैं, वो तो रबिंग वगैरह करा के ठीक हो जाएगा। इंटीरियर में भी माशाल्लाह बहुत रखा है इन्होंने, अच्छी तरह रखा हुआ है, कंडीशन बहुत बढ़िया रखी हुई है, नीट एंड क्लीन दिख रहा है मुझे। ये गाड़ी यार बहुत नॉर्मली जाती है ना, बाहर ही जाती है, जैसे कन्याकुमारी चले गई, केरला चला गया, ये सब। ये देखिए नीट एंड क्लीन रखी हुई है, लेकिन ये बोलते गाड़ी धुली नहीं है, जबकि इतनी क्लीन रखी हुई है। मेरी गाड़ी यहाँ दिखा देते हैं आपको, सेम ओल्ड। 3 साल के बाद कंडीशन कैसी रहती है वो दिखा रहे हैं हम लोग। दीपंकर भाई, हाँ जी, अब ये जो गाड़ी ली है आपने, आपका डिसीजन कैसा रहा 3 साल के बाद? देखो पहले गाड़ी ली थी हमने 2,500 में रिव्यू किया था। हाँ जी। तो उसमें टियागो काफी चल रही थी, फिर आपने ले लिया, ठीक है। अब एक्चुअल में 2.5-3 साल के बाद 35,000 चलाने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है वो क्या है? तो शुरू में जब मैंने ली थी तब तो काफी रिव्यूज देखे थे और काफी लोगों से बात करी थी, और ऑब्वियसली उस टाइम काफी टियागो मार्केट में भी काफी हॉट केक की तरह बिक रही थी, तो ली थी। पर अदरवाइज मैं बोलूं तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ बिल्कुल भी। गाड़ी बहुत सही है, मतलब बहुत अच्छी है। कभी इसने मुझे ऐसे सच मतलब कभी ये नहीं लगा कि नहीं यार ये लेके कुछ और लेना चाहिए था, ऐसा कभी फील होने नहीं दिया इस गाड़ी ने। मतलब रिग्रेट नहीं है आपको? हाँ, कोई रिग्रेट नहीं मुझे इस गाड़ी को लेकर। आउट ऑफ 10 कितना मार्क करोगे आप इसको ओवरऑल गाड़ी को? आई वुड से 8.5 आप दे दोगे। वो जो 1.5 इन्होंने कम रेट किया ना, उसके बारे में भी जानेंगे। और छोटी छोटी चीजें जो लोग कहते हैं कि यार ये चीजें हो रही हैं, वो चीजें, टाटा की सर्विसेज, टाटा में रस्टिंग आ रही है, ये सब चीजें वो भी पूछ लेते हैं क्या इनको ऐसा इश्यू आया है। पहला जो सबसे मेन मुद्दा है, लोग कहते हैं कि टाटा की सर्विसेज नॉट अप टू द मार्क। ये तो चलो डिपेंड करता है कि डीलर कैसा है ना, वो सर्विसेज कैसे मिल रही है। आपका अब तक का एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, मेरा अभी तक का सर्विस सेंटर वाइज एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, क्योंकि आपने तो सिर्फ दिल्ली में नहीं, आपने तो मैंने बैंगलोर में भी सर्विस कराई है गाड़ी। मैंने अभी राजस्थान में मेरा, तो उस पर हम आएंगे अभी आगे, तो मैं राजस्थान में भी गाड़ी सर्विस सेंटर लेके आऊँ। अब इससे ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि गाड़ी सर्विस सेंटर्स गई है तो काफी इश्यूज आए हैं। इश्यूज नहीं आए हैं, पर ओवरऑल सही था। पर 1-2 सर्विस सेंटर्स होते ही हैं जो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा वो कर देते हैं। तो बहुत खराब तो कोई भी नहीं मिला मुझे, मतलब 1-2 सर्विस सेंटर्स थे जो मुझे ओके एवरेज बोलूंगा मैं। अदरवाइज मुझे हर जगह रिस्पांस अच्छा ही मिला है, मतलब बहुत हेल्पफुल रहे हैं। और आई हैव सीन की इम्प्रूवमेंट बहुत आ गया है टाटा के सर्विस सेंटर्स में। जब मैंने नैनो ली थी उसके बाद उसको सर्विस कराता था, तो तब से अब तक में तो जमीन आसमान का फर्क आ गया। बिल्कुल, क्योंकि आप तो 13 साल पहले टाटा लेने के बाद फिर आपको तो दिखता होगा कि इनकी जर्नी कैसी मुझे एक्चुअली ट्रांजिशन दिखता है। और अभी जिस तरीके से अप्रोच है इनकी, तो वो मुझे काफी डिफरेंस लगा उसमें, कि मतलब दे आर लुकिंग टुवर्ड्स कि कस्टमर्स को इश्यूज नहीं हो। और अभी इसको सर्विस कराया था मैंने, तो एक लंबा ट्रिप मार के मैं दिल्ली जब आया था,
तो सर्विस ले गया था, वहाँ सर्विस कराया। तो मुझे सर्विस के बाद एक तो इसमें बिल काफी आया था मेरा, क्योंकि मेजर सर्विस थी और मतलब उसमें काफी कुछ हुआ काम, तो बिल भी ज्यादा था। प्लस मुझे एक दो चीजों में लगा कि कमी कहीं लगी, तो मैंने कंप्लेंट रेज करी थी टाटा में। अब लोग अक्सर टाटा के लिए बोलते हैं कि सर्विस सेंटर्स में इश्यूज हैं, बिल्कुल ठीक है, अग्रीड। बट द पॉइंट इज आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसे रिजोल्यूशन कैसे रीच आउट करेंगे। तो आप पहले सर्विस सेंटर में जैसे बात करिए अपने एडवाइजर से, वो नहीं करते, आप वहाँ के मैनेजर से बात करिए, सर्विस मैनेजर से। अगर आपको वहां से भी लगता है कि नहीं आपको सेटिस्फैक्ट्री है, अब टाटा को ईमेल डालिए। मैंने ईमेल डाली थी, मुझे ईमेल जैसे मान ली मैंने रात में ईमेल डाली थी, क्योंकि मैं अभी नाइट शिफ्ट में काम कर रहा हूँ। तो मुझे अगले दिन शाम अराउंड 3-4 बजे मुझे इनके एरिया जो हेड है उनका कॉल आ गया था कि सर आपको क्या दिक्कत आई है। तो उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी, मुझे पूरा एक्सप्लेन किया, और मतलब काफी मुझे अच्छा लगा कि मतलब विद इन 24 आवर्स भी नहीं हुए थे एंड दे रीच्ड आउट टू मी। तो दैट वाज अ रियली ग्रेट थिंग। थैंक यू। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच। अब देखो बहुत सारे जो देख रहे हो ना, बहुत सारे टाटा ओनर भी होंगे, ये कहेंगे नहीं यार, ये तो यार मुझे तो सर्विसेज कभी अच्छी नहीं मिली, है ना। बहुत सारों को अच्छी मिली होंगी। ये टोटली डिपेंड करता है सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर, है ना। आपके केस में भी डिपेंड करता है। देखो इश्यूज मेरी गाड़ी में भी आए थे, बड़े बड़े इश्यू आए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था कि रेजोल्यूशन थोड़ा टाइम लगा था, मिल गया था। अब ऐसा नहीं हुआ कि यार मैं गाड़ी को बिल्कुल यूज नहीं करूँ, इतना बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। तो डिपेंड करता है सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर। एक्सपीरियंस की बात हो गई, ठीक है। आपने बोला था 8.5, 1.5 किस चीज पे काट रहे हो आप? मैं 1.5 काटूंगा जो मुझे इस गाड़ी को लेके इश्यूज जिस तरीके के आए हैं, मतलब फ्रॉम द स्टार्टिंग अगर मैं देखूं, मैंने जब गाड़ी नई नई ली थी तो मुझे इनिशियली ही विद इन 1 मंथ से पहले ही एक, उस समय आई थिंक अभी भी टाटा ओनर्स को इशू आ रहा है, इंजन लॉक का एरर आ जाता है जो हमारी बात हुई डैश में। हाँ जी। तो मुझे एक वो इशू आया था कि इंजन लॉक्ड आ जाता है। तो मुझे मतलब थोड़ा ये लगा कि नई गाड़ी में इशू आना, एक बार को मैंने कहा चलिए ठीक है, मैंने सर्विस सेंटर में गाड़ी दी। हुआ ये था कि उस टाइम जिस सर्विस सेंटर में मैं ले गया था, मैंने उन्हें बताया कि इंजन लॉक्ड आ रहा है, तो मैंने ट्राई नहीं करा, कोई दिक्कत ना आ जाए। सर्विस सेंटर वालों ने ट्राई किया, उस वजह से स्टार्टर मोटर में इशू आ गया। तो बट गुड थिंग इसकी उन्होंने वारंटी में रिप्लेस कर दी, पर मुझे ये था कि नई गाड़ी में पार्ट रिप्लेस करना पड़ गया। तो एक वो भी है, प्लस थोड़ा मतलब कॉस्ट वाइज अगर मैं देखूं तो जैसे यहाँ पे अगर आप दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे जो सर्विस कॉस्ट आती है आपकी, वो जैसे लेट्स सपोज 5,000 एक लमसम ले रहा हूँ। बैंगलोर में कॉस्ट का डिफरेंस काफी हो गया, जैसे 5,000 वाली सर्विस मेरी वहाँ 8-8.5 में। ये है बिल्कुल है, क्योंकि पार्ट भी महंगा है और लेबर भी बहुत महंगी है। तो मुझे ओवरऑल मुझे लगता है कि गाड़ी मतलब कहीं कहीं मुझे थोड़े बहुत लगता है कि रफ एजेस हैं, तो वो रफ एजेस के लिए मैं कहूंगा कि 0.5 मैंने डिडक्ट किया। बाकी 1 जो था वो स्पेसिफिक जो इनिशियल मुझे दिक्कत उसकी आई थी, वो उसके वजह से। हाँ, अदरवाइज कोई मेजर प्रॉब्लम कभी नहीं आई मुझे इस गाड़ी में। मतलब मैंने बहुत इसे रफ भी चलाया है, रफ मतलब नॉट रैश, रफ मतलब खराब रास्तों पे भी है, वो कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं चढ़ नहीं रही, पावर नहीं है, ग्रिप नहीं है। इट्स ऑल गुड। थैंक यू सो मच। हाँ कहाँ गाड़ी को यार, मैं जब भी इनसे बात होती है ना, वो कहते हैं मैं कन्याकुमारी में हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, गोवा में हूँ। कन्याकुमारी कितने बार गए आप इस गाड़ी को लेके? 2 बार। 2 बार कन्याकुमारी आप गाड़ी को लेके गए? और गोवा भी? गोवा एक बार गया हूँ, 2 बार कन्याकुमारी गया हूँ। तो 2 बार कन्याकुमारी से दिल्ली ड्राइव करी है मैंने, पूरा रोड ट्रिप। दोनों रूट अलग लिए थे मैंने, पर इट वाज अप्रोक्सीमेटली वन साइड, मतलब वहां से यहाँ तक का 2,500 किलोमीटर का ट्रिप था पूरा। उसके अलावा केरला पूरा घूमा हुआ मैंने इस गाड़ी से, पूरा 11 डेज का ट्रिप था मेरा। जो हम नहीं कर पाए वो आपने कर दिया यार। मैं तो कब से प्लान कर ही रहा हूँ लेकिन जा नहीं पाया हूँ। मैं गोवा जाने का प्लान है। केरला पूरा कर लिया था मैंने, तमिलनाडु पूरा किया हुआ है, और रामेश्वरम मतलब इंक्लूडिंग तमिलनाडु में ही है। तो रामेश्वरम इज लाइक एक एंड है, बिल्कुल इंडिया का एंड है, उसके बाद श्रीलंका ही आ जाता है। मोस्टली आपने साउथ किया हुआ है, नॉर्थ में कहीं? नॉर्थ में मैंने हिमाचल, मेरा इस गाड़ी से नहीं हुआ है, नैनो से ही हुआ है। तो मेरा हिमाचल अभी मैं प्लान कर रहा था, उत्तरांचल पेंडिंग है। उत्तराखंड मेरा पूरा हो गया है। हो गया? हाँ, उत्तराखंड किया हुआ है, अभी हिमाचल पेंडिंग है, कश्मीर पेंडिंग है और नॉर्थ ईस्ट पेंडिंग है। बाकी मेरा ऑल ओवर ऑलमोस्ट सब हो गया। यार जब इन्होंने नई नई ली थी उसमें मैंने बोला था क्या बहुत सही कलर लिया। कलर आपको पसंद है इस गाड़ी का? मुझे तो मस्त लगता है, मतलब कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग पलट के देखते हैं कि थोड़ा डिफरेंट कलर भी डिफरेंट है। और ओवरऑल जैसे आप साउथ में मैं गाड़ी लेके घूम रहा था, जैसे केरला लाइक सपोज एग्जांपल, तो मैं होटल पहुंचा, जैसे रात में मैं चाय पीने गया, तो रात के 12:30 बजे की बात है ये, तो मेरे पास 1-2 लोग वहाँ चाय पीने आए हुए थे, उन्होंने गाड़ी का नंबर देखा और वो मेरे पास इतने एक्साइटमेंट में पूछ रहे कि
आप गाड़ी ये कहाँ से है, हाँ। तो लोगों को मतलब एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है कि यूपी से एक गाड़ी यहाँ हाँ, आएगी। वो भी छोटी हैचबैक हाँ, गाड़ी और है। उन्होंने मतलब कभी देखा ही नहीं, मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि यूपी कहाँ का कोड है। इवन ये भी उन्होंने पूछा कि ये कौन सी स्टेट की गाड़ी है। हाँ। तो मतलब ये बड़ा अच्छा लगता है कि लोग पलट के देखते हैं कि हाँ भी कहीं बाहर की, और बिल्कुल मतलब यूपी की नॉर्थ की गाड़ी देखो है। वो भी साउथ में गई हुई है। हाँ, और वो भी मतलब लोग यूजुअली होता है कि ट्रांसपोर्ट करते हैं, साउथ में रह रहे होते हैं और घुमाते हैं। मैं तो लेके ही गया हूँ और घूम के वापस ले भी आया हूँ। लेके आया। तो वो चीज काफी लोगों को वो एक्साइट करती है कि हाँ भी, और कलर ऑब्वियसली स्टैंड आउट करता है। बिल्कुल स्टैंड मतलब आउट भीड़ करता में है। भी खड़ी होती है तो पता होता है कि मुझे मेरी ही गाड़ी है। हाँ। और जो प्रोडक्ट है ना टाटा के, टाइम के साथ मेच्योर हो रहे हैं। जब मैंने टियागो ली थी उस समय भी बोला था जस्ट गिव 5 years टू टाटा, ठीक है। टियागो सेल करके निक्सॉन ली, मैंने बोला 5 साल दे दो, ये ना काफी कुछ ग्रूम होने वाला है, बूम होने वाला है। देखो अब काफी मार्केट में काफी कुछ आ गया है, प्रोडक्ट वगैरह निकल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम आंख बंद कर लें और भरोसा कर लें और सब कुछ बढ़िया है। बहुत सारे कॉन्स भी हैं इसमें, बहुत सारे प्रोज भी हैं। जैसे कॉन्स उन्होंने बताया, इश्यूज आए हैं लेकिन उनका रेक्टिफिकेशन मिल गया है। और बहुत लोग जो कमेंट वगैरह आते हैं, बहुत लोग बहुत नाखुश हैं बिकॉज उनको जो रेजोल्यूशन के लिए बहुत दौड़ भाग करनी पड़ती है ना, वहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाता है। अदरवाइज प्रोडक्ट वाइज यार, जो गाड़ी 2 बार केरला जाके आ चुकी है, आई डोंट थिंक कि यार उससे ज्यादा रिलायबल कोई हो सकता है। मतलब रिलायबिलिटी में मुझे कोई इशू नहीं है इस गाड़ी के साथ। और अगर मैं सर्विस का एक एक्सपीरियंस शेयर करूं तो इस बार जब मैं कन्याकुमारी से दिल्ली आया था तो राजस्थान में भीलवाड़ा प्रिसाइजली, वहां पे मैं पेट्रोल भरवाने के लिए रुका था एक जगह, और पेट्रोल भर गया। उसका जब मैं स्टार्ट कर रहा था गाड़ी तो स्टार्ट हुई नहीं। तो मुझे जो लगा कि बैटरी इशू है, मैंने गूगल पे नियरेस्ट सर्विस सेंटर देखा, उन्हें कॉल करी, तो फिर मैंने उन्हें इशू बताया कि ये आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि आपका बैटरी का ही इशू लग रहा है। तो ये बात है अराउंड शाम के 5:30-6 बजे की, विच इज यूजुअली द क्लोजिंग टाइम फॉर सर्विस सेंटर। तो मैंने बोला कि मुझे ये इशू आ रहा है। उन्होंने कहा आप कल गाड़ी ले आइए। तो आई टोल्ड देम कि गाड़ी में मुझे एक्चुअली मैं ट्रिप पे हूँ तो कल लाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मुझे दिल्ली तक जाना है। तो उन्होंने उसी समय फिर मंगवाई बैटरी स्पेशली। उन्होंने 2 लोग मेरे लिए सर्विस सेंटर में रोक दिए कि आप आइए। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ, हम बैटरी मंगवाते हैं। मैं रिप्लेस हो गए। हाँ, और बैटरी दे दिया। हाँ, बैटरी रिप्लेस, मतलब मैं गया, मैंने खरीदी है बैटरी, पर इट्स लाइक कि मैं गया तो उन्होंने अरेंज कर दी। उन्होंने 2 बंदे मेरे लिए स्पेशली रोके भी थे, जो मतलब दे वर काइंड इनफ कि उन्होंने रुक के मेरा बैटरी चेंज कर दी, बिकॉज उन्होंने कंसीडर किया कि मुझे दिक्कत हो जाएगी और मैं बहुत लंबा ट्रैवल कर रहा हूँ। यार सभी सर्विस सेंटर ऐसे हो जाए ना, हाँ एग्जैक्टली, तो सब कुछ गेम चेंज हो जाए यार। तो मतलब मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा इसीलिए भी रहा है क्योंकि इस तरह के सर्विस सेंटर्स मुझे मिले हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी है कि आपको कहीं कुछ दिक्कत है तो आप कहीं भी नियरेस्ट पे पहुंचे और उन्होंने मुझे हाथ वही तो हाथ चाहिए यार। आजकल के देखो हमारे पास क्या है ना कि हमारे पास पैसे हैं लेकिन टाइम नहीं है। Exactly. टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिप पे गए हो तो यार वहाँ पे अगर एक दिन रुकना पड़े तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं ना। हाँ। और ऐसे सर्विसेज आपको, क्योंकि मेरे ख्याल से जहाँ पे थे वहाँ पे कुछ था ही नहीं, Exactly. है ना। तो अब टाटा वो गांव था। हाँ। और मेरे साथ ऑब्वियसली एक और मतलब हम 2 लोग थे, चलाने वाला मैं ही था, लेकिन हम 2 लोग थे तो मतलब मुझे ज्यादा फिक्र ये थी कि गांव में रुकना भी सेफ वाली, सेफ्टी की भी एक बात थी, अननोन जगह पे। हाँ, तो मुझे इसलिए था कि सही हो जाए। और फिर उसके बाद मैं जयपुर पहुंच गया था रात तक। वेरी गुड यार, बहुत अच्छा लगा। इट वाज गुड, हाँ। सीमलेस था काफी। हाँ, और ऊपर से देखो ना, अगर ऐसी सर्विसेज मिलती हैं तो आदमी का भरोसा बढ़ जाता है यार। फिर धीरे धीरे आदमी कहता है यार चलो, है ना। वही तो चीज चाहिए। कहते हैं कि इंजन नॉइजी, आपका क्या कहना है उसके लिए? मुझे मतलब इंजन है नॉइजी इन टर्म्स ऑफ इट्स 3 सिलेंडर, तो ऑब्वियसली थोड़ी आवाज करेगा, बट देखिए वही बात है कि अगर आपको इंजन नॉइज नहीं चाहिए तो आप इलेक्ट्रिक ले लीजिए। तो पे सर्विस चार्ज आपका अमूमन महीने साल का कितना पड़ता है लमसम? मतलब मेरी एक सर्विस, अगर मैं ऐसे एवरेज बताऊं कॉस्ट मेरी, तो अराउंड 5-5.5 तक साल का एवरेज कॉस्ट। हाँ, एक सर्विस होती है साल की, मेजर जो है। माइनर में कुछ होता है कब मैं करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आधे चेकअप करवा लेता हूँ मैं, 1000 रुपए। तो मेरी अब थोड़ी बातचीत है तो वो हो जाता है उसमें। और माइलेज कितना मिल रहा है आपको? मुझे तो मैं जैसे लंबे ट्रिप्स मारता हूँ तो अभी इस बार तो मैं पंजा थोड़ा ज्यादा ही दबा के चल रहा था क्योंकि मुझे कवर करना था। अदरवाइज हाईवेज पे अराउंड 19, और सिटी में विदेश सिटी में विद एसी अराउंड 15 के मिल जाता है आपको? 15 के अराउंड। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये था एक पूरा संपूर्ण इंफॉर्मेशन, पूरा कंप्लीट। 2000 में पहली बार किया था, 35,000 चल चुकी है, बहुत जगह ट्रिप की है, हमने माइलेज वगैरह पता कर लिया उनसे, सर्विसेज वगैरह पता चल गई है। कोई अगर गाड़ी लेना चाहता है अभी 2023 में, है ना, टियागो, क्या आप रेकमेंड करोगे? मैं बिल्कुल करूंगा। मुझे अभी आई गॉट टू नो कि टियागो में अब फीचर्स ऑब्वियसली हर कंपनी दे रही है ज्यादा। हाँ। अभी इसमें भी ऑटो हेडलाइट्स, ऑटो सेंसिंग वाइपर्स, वो सारे भी मतलब दोज आर लाइक टॉयज की तरह ही है, पर इट्स लाइक इट्स अ गुड फीचर।
और आई वुड सजेस्ट कि टियागो ले सकते हैं, नॉट ओनली फीचर्स के लिए। गाड़ी फीचर्स लेके देखिए, बट आई थिंक गाड़ी एग्जैक्ट प्रोडक्ट कैसा है वो ज्यादा मैटर करता है। ड्राइवेबिलिटी कैसी लगी आपको? मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब इट्स वेरी स्टेबल, और कोई प्रॉब्लम मुझे आई नहीं। इवन मतलब आप पंजा दबा लो, गाड़ी हैवी है। आई नो 100 के बाद थोड़ा 120 के बाद थोड़ा सा टाइम लेती है पिक करने में, पर वो इसलिए क्योंकि गाड़ी का वेट है। अदरवाइज ड्राइवेबिलिटी नहीं है, बिल्कुल चिपक के चलती है गाड़ी रोड पे, और आपको कहीं नहीं लगेगा कि गाड़ी खुद से मतलब इधर उधर भाग रही है या हाई स्पीड में कंट्रोल में नहीं है गाड़ी। बस ये है कि आई वुड स्टिल से कि हाई स्पीड ना ही चलाओ, सेफ्टी, क्योंकि इंडियन रोड्स बनी नहीं है। तो मैंने कन्याकुमारी से यहाँ तक देख लिया, जितनी ज्यादा स्पीड में जाओगे उतना रिस्क रहेगा। एग्जैक्टली, ट्रू। थैंक यू दीपेंद्र भाई। तो ये जो रिव्यू था और रीविजिटिंग था, इसका मतलब हमने जो किया था करीब 2.5 साल पहले 2,500 पे, अब 35,000 पे कर लिया। कोई स्क्रिप्ट लिखा नहीं है, बात की हमने, साथ में चाय पी, एग रोल खाया, उसके बाद ऑन द स्पॉट हम करने लगे उनका एक्सपीरियंस, राइट। तो ऐसे जो पहले रिव्यू हो चुके हैं टियागो के, निक्सॉन के जितने भी, उनको हम रिविजिट करने वाले हैं। और जो एक्सपीरियंस, क्योंकि ना पहले नए पे एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है, अब इतना चलाने के बाद हो सकता है इनका एक्सपीरियंस खराब होता, हमें नहीं पता था, लेकिन इनका एक्सपीरियंस अच्छा है। और जो ओनर्स है जिनका हम कर चुके हैं 2 साल पहले, उनको हम रिविजिट करने वाले हैं, है ना। थैंक यू। तो आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हम्बल, बी पोलाइट एंड बाय बाय।